जय भीम दोस्तों, आइए देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कहानी। क्रांति सूर्य, वीडियो क्रमांक 6। आइए इस वीडियो में देखते हैं उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर अंबेडकर। बीए पास होने के बाद भीमराव महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के साथ काम करने के लिए तुरंत बड़ौदा चले गए। लेकिन 9वें दिन ही उन्हें मुंबई लौटना पड़ा, क्योंकि उनके पूज्य पिता का दुखद निधन हो गया। अपने पिता की मृत्यु के साथ भीमराव अंबेडकर ने वह सहारा खो दिया जो उनके लिए महत्वपूर्ण था। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जहां न पैसों का सहारा था और न आपात स्थिति के लिए कोई सहारा। वो बड़ौदा में नौकरी ज्वाइन करने के मूड में नहीं थे और नौकरी का अनुभव भी अच्छा नहीं था। अब उनके पास अपने पैरों पर खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनमें ज्ञान प्राप्त करने और महान कार्य करने की अदम्य इच्छा थी, तो उनका मन व्याकुल हो उठा। परिवार का पालन पोषण करना चाहिए और शिक्षा प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहिए। इस उद्भवी स्थिति में वो फिर से मुंबई में सयाजीराव गायकवाड़ से मिले और एक अभूतपूर्व चमत्कार हुआ। महाराज ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भीमराव को छात्रवृत्ति देने और उसी के लिए उन्हें अमेरिका भेजने के अपने ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की। इसलिए भीमराव को अमेरिका जाने और न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। 4 जून 1913 को उन्होंने छात्रवृत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। उस समझौते के अनुसार ये तय हुआ कि भीमराव अमेरिका में निर्धारित विषयों का अध्ययन करें और फिर 10 साल तक बड़ौदा सरकार के लिए काम करें। अंबेडकर जुलाई 1913 के तीसरे सप्ताह में न्यूयॉर्क पहुंचे। पहले वह विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहे, लेकिन चूंकि वे वहां आधा कच्चा भोजन और बीफ उत्पाद नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वे उन सभी परिवारों में रहने चले गए जहां हिंदी के छात्र रहते थे। उसके बाद वे एक पारसी छात्र नवल भाथिना के साथ लिविंगस्टन हॉल शयन मंदिर में रहते थे। वहां अंबेडकर सभी छात्रों से बातें करते, जहां वे एक साथ खाते पीते और चलते फिरते थे। वहां समभाव का वातावरण रहता था। भारत के बिल्कुल विपरीत इस वातावरण से उनका मन और अधिक प्रसन्न हो गया। उनकी आत्मा एक प्रकार के तेज से दमकने लगी। पिताजी के एक मित्र को अमेरिका से लिखे पत्र में उन्होंने दलितों की दुर्दशा के लिए रामबाण उपाय सुझाया। वो उपाय दलितों के बीच शिक्षा का प्रसार करना है। अंबेडकर उसी पत्र में आगे कहते हैं, ये कहना ठीक नहीं है कि माता पिता संतान को जन्म देते हैं और कर्म नहीं देते। यदि हम लड़कों की शिक्षा के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा के लिए भी प्रयास करें और अपने लोगों के मन में यह बात बैठा दें कि माता पिता बच्चों के जीवन को बदल सकते हैं, तो हमारा समाज तेजी से प्रगति करेगा। विश्वविद्यालय का हर युवा छात्र आमतौर पर विदेश जाने के बाद मौज मस्ती में लिप्त होने के लिए इच्छुक होता है, लेकिन अंबेडकर का मन ऐसे जीवन के लिए अनुकूल नहीं था। इसके अलावा पैसे भी नहीं थे कि फिल्में देखने जाए, खूबसूरत जगहें देखने जाए। ऐसे विचार उनके दिमाग में कभी नहीं आते थे। अपने पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें एक कप कॉफी, अपने पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें एक कप कॉफी, 2 केक के टुकड़े या एक प्लेट सेवुती या मछली से बुझानी पड़ती थी। कभी कभी वे भूखे भी रहते। उस चीजों की कीमत $1 और 10 सेंट थी। छात्रवृत्ति का पैसा पत्नी को घर खर्च के लिए भी भेजना पड़ता था, इसलिए खर्चा जितना हो सके कम ही करना पड़ता था। जिन सहअध्यार्थियों ने इस स्थिति को देखा, उन्होंने आगे गर्व से कहा कि अंबेडकर ने जीवन में मिले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए हर पल को अपनी पढ़ाई के लिए एक स्वर्णिम क्षण के रूप में बिताया। पैसे का हर कण सही जगह पर रखा गया है।
अंबेडकर का लक्ष्य केवल अमेरिका के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से डिग्रियां प्राप्त करना नहीं था। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, कानून और मानविकी वंशावली आदि में पारंगत होने की उनकी प्रबल महत्वाकांक्षा थी। वहाँ के एक प्रोफेसर के व्यक्तित्व की अंबेडकर के मन पर अच्छी पकड़ थी। उसका नाम एडविन आर था। अंबेडकर ने एक बार पूछा था कि हमें सेलिगमैन शोध की कौन सी विधि अपनानी चाहिए। उस गुरुवर्य ने अंबेडकर को उपदेश दिया कि तुम अपना काम पूरी लगन से करो, जिससे तुम स्वतः ही अपनी पद्धति विकसित कर लोगे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के लक्ष्य को विदेशों में मोह के वातावरण ने कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन कर्तव्य की भावना और गुरु के मार्गदर्शन से वे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। इसके विपरीत उन्होंने बड़े जोश के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की। कुछ महीनों से हर दिन 18 घंटे की पढ़ाई चल रही थी। अंत में 2 साल की निरंतर तपस्या के बाद सफलता उनके गले लग गई। उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य पर एक थीसिस लिखकर 1915 में एमए की डिग्री पूरी की। भीमराव ने छात्रवृत्ति की 3 साल की अवधि समाप्त होने से 3 से 4 महीने पहले ही एमए, पीएचडी इन डिग्रियों की पढ़ाई पूरी की। बचे हुए समय को बर्बाद किए बिना उन्होंने लंदन जाने और लंदन विश्वविद्यालय में एमएससी और डीएससी करने के बारे में सोचा। उन्होंने तुरंत महाराज सयाजीराव गायकवाड़ को 3 साल के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाने के अनुरोध के 2 पत्र भी भेजे, पर उन्हें छात्रवृत्ति केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ा कर दी गई। उनकी छात्रवृत्ति की कुल अवधि 4 वर्ष थी और आगे की शिक्षा के लिए भीमराव अमेरिका छोड़कर लंदन आ गए। लंदन आने के बाद भीमराव ने लंदन विश्वविद्यालय से एमएससी और डीएससी की उपाधियां प्राप्त करने के उद्देश्य से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इस संस्था में दाखिला लिया। उस समय भीमराव ने कानून में बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के लिए भी ग्रेज नामक एक लॉ स्कूल में दाखिला लिया। अर्थशास्त्र के जाने माने प्रोफेसर एडविन केनन ने भीमराव को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और सहयोग देना शुरू किया। भीमराव उनके प्रिय छात्र थे, जबकि भीमराव लगातार अपनी पढ़ाई में तल्लीन थे। उनकी छात्रवृत्ति की 1 साल की विस्तारित सीमा समाप्त हो गई। जब वे मजबूरन लंदन से भारत लौट रहे थे, तब उन्होंने अपने मन में ये प्रण किया कि वे अगले 4 वर्षों में कभी कभी अपने द्वारा जमा किए गए पैसों से लंदन जाके और अपनी एमएससी, डीएससी, बाएट लॉ की तीनों डिग्रियां पूरी जरूर करेंगे। इस संबंध में प्रोफेसर एडविन कैनन का महत्वपूर्ण योगदान था। कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी इन महत्वपूर्ण उपाधियों से अलंकृत होकर डॉक्टर भीमराव भारत में मुंबई लौट आए थे। उनके आने से परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार को लगा कि डॉक्टर भीमराव काम करेंगे और घर के खर्च में हाथ बटाएंगे, क्योंकि आनंदराव की तनख्वाह से ही घर का खर्च चल रहा था। इसके अलावा आनंदराव अपनी बीमारी के कारण कभी कभी छुट्टी भी ले लेते थे, इसलिए महीने का पूरा वेतन भी नहीं मिलता था। घर का खर्च निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। यह ऐसी स्थिति थी कि डॉक्टर भीमराव पढ़ाई के लिए वापस लंदन जाने का विचार छोड़ देंगे और घर की स्थिति में सुधार करना पसंद करेंगे। लेकिन डॉक्टर भीमराव ने दोबारा लंदन जाकर पढ़ने का विचार नहीं छोड़ा। शुरुआत में पैसे जमा कर पाए इतनी उनको आमदनी नहीं मिल रही थी। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।